हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते हैं, इनको कोर्ट में यूज़ कैसे किया जाता है, सबमिट कैसे किया जाता है। आपके पास कोई भी फ़ोन की रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है जिसको आप एज ए एविडेंस यूज़ करना चाहते हो और कोर्ट में सबमिट करना चाहते हो। तो क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो साथ में अटैच करनी पड़ती हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, इनको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया था पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में। लेकिन डिफाइन जहाँ किया था वो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। लेकिन बाद में जैसे जैसे आपको पता है कि अब इलेक्ट्रॉनिक इतना ज़्यादा यूज़ में है, लोग यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, वीडियो बनाते हैं, जो है वो हर एक चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई हैं। तो लॉ में भी अपडेट होते रहते हैं, इसीलिए लॉ में जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें सेक्शन 65A और सेक्शन 65B को जो है वो ऐड किया गया। तो सबसे पहले तो सेक्शन 65A जो है वो ये बोलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते हैं, इनकी एडमिसिबिलिटी होती है कोर्ट में और उसको ये वैलिडेशन देता है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कोर्ट में एज ए एविडेंस जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। उसकी जो है वो एक्सेप्टेंस ये जो सेक्शन 65A है वो देता है। और साथ में जो सेक्शन 65B है वो कुछ कंडीशंस मेंशन करता है कि वो कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तभी वो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको जो है वो एडमिट किया जाएगा। तो इन डिटेल अगर किसी को पढ़ने हैं सेक्शंस तो मैं लिंक लगा दूंगी, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल वे बताऊंगी। मैं आपको बिल्कुल लीगल लैंग्वेज या जो बुकिश नॉलेज है वो नहीं दूंगी, क्योंकि उससे कोई पर्पस नहीं सॉल्व होता। वो पढ़ने को आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि दो सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो आपने जो रिकॉर्डिंग है, जो वीडियो है, कुछ भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस पड़ा है वो आपने खुद से रिकॉर्ड किया है, या हो सकता है कि आपने वो कहीं से निकलवाया है, किसी भी मतलब पर्सन से, किसी शॉप से, किसी भी कंपनी से, किसी ऑफिस से, एज ए एविडेंस उसको यूज़ करने के लिए, जहां आपको पता था कि आपको वो मिलेगा और आपने जो है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर काम किया और आपने रिक्वेस्ट करके वो वहां से निकलवाया है। अब सबमिट कैसे करना है? सबसे पहले ज़्यादातर क्या करते हैं लोग कि फ़ोन पे जो बात होती है आपस में, जो आपकी पार्टी से डिस्प्यूट चल रहा है, अभी तो केस कोर्ट में है, लेकिन उससे ही पहले हो सकता है कि कई बार क्या करते हैं लोग की डिस्प्यूट आपको पता है कि आने वाला है, उससे पहले जब आपकी कभी फ़ोन पे बात होती होगी तो आपने वो चीज़ जो है वो रिकॉर्ड करके रख ली है। अब रिकॉर्ड करके आपने अपने पास तो रखी है, लेकिन आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना जज को कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, या रीडर को बोलोगे कि व्हाट्सअप नंबर दीजिए, मैं आपको फाइल जो है वो सेंड करती हूँ। तो एक वे होता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको जो भी आपके फोन में रिकॉर्डिंग पड़ी है उसको या तो आप ऑडियो सीडी के फॉर्म में या एक पेन ड्राइव के फॉर्म में, कोई और अदर ऐसा कोई वे है जिससे कि आप एक पर्टिकुलर उसकी कॉपी बना सको, मतलब कि जो चीज आप कोर्ट में सबमिट कर पाओ कि हाँ आपको अपना जो रिकॉर्डिंग है वो सबमिट करनी है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो सबमिट करना है, लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट में वो चीज सबमिट करनी पड़ेगी। अब उससे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा कि जो भी उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं, मतलब जो भी उसमें बातचीत चल रही है, उसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा भी उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या वो दूसरी पार्टी कह रही है, क्या आप बोल रहे हो, वो सारी चीजें रिटन फॉर्म में भी होंगी। तो वो एक ट्रांसक्रिप्ट आपका बन जाएगा और साथ में एक जो आपका सीडी है या आपका पेन ड्राइव है, एक वो चीज आपकी बन गई। अब आप वो जो अपना एविडेंस सबमिट करोगे वो आप करोगे एक एफिडेविट की फॉर्म में, एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट। उसमें आप हर एक चीज को मेंशन करोगे कि आपने जो है वो ये रिकॉर्डिंग कब करी थी, किस पर्पस से करी थी, क्या आपका उस टाइम डिस्प्यूट चल रहा था, क्या रीजन था इसको रिकॉर्ड करने का, हर एक चीज डिटेल में मेंशन करोगे। आप उसमें ये कंफर्म करोगे कि ये जो आप रिकॉर्डिंग सबमिट कर रहे हो, जो ट्रांसक्रिप्ट में आपने सारी चीजें लिखी हैं, वो बिल्कुल आप अपनी उसमें सहमति देते हो और आप ये कह रहे हो कि वो एक ट्रू कॉपी है, उसमें कोई भी हेर फेर नहीं हुई है। और अगर आपने किसी पर्सन को अप्रोच किया है उस जो आपकी ऑडियो या जो भी आपकी फाइल थी उसको जो है वो ट्रांसफ़र करने में, सीडी की फॉर्म में या पेन ड्राइव के फॉर्म में, उसकी भी डिटेल लिखोगे।
आपने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, आपने जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ उसमें से डिलीट नहीं करी है और सिर्फ़ होता है ना कि हाँ, सिर्फ़ जो बात आपके अगेंस्ट जा रही है वो आपने हटा दी और जो दूसरे पर्सन के अगेंस्ट जा रही है वो आपने उसमें रखी, उसमें आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सारी चीज़ें आप एक एफ़िडेविट में मेंशन करके जो है वो उसमें लिखोगे कि आपने जो है वो एविडेंस के तौर पे ये ट्रांसक्रिप्ट जो है वो एनेक्शर ये नंबर डालोगे उसमें और दूसरा एनेक्शर जो उस पेन ड्राइव या उस सीडी का होगा वो डालोगे। तो ये बनेगा आपका जो है वो एविडेंस देने का वे। अब इसके साथ ये भी हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको एक और सिचुएशन बताई थी कि आपने वो जो फाइल है, चाहे वो ऑडियो वीडियो वाली रिकॉर्डिंग है, वो आपने कहीं और से निकलवाई है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज है, चाहे वो सिर्फ रिकॉर्डिंग है, मतलब कि ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो उस केस में आपको एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा साथ में। सर्टिफिकेट में हर एक चीज़ जो है वो मेंशन की जाएगी, साइन करवाया जाएगा उस पर्सन से जिसने आपको वो फाइल प्रोवाइड की है। वो पर्सन करेगा, वो कंपनी होगी, वहाँ का जो भी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, कंसर्न पर्सन होगा, डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जिसने आपको वो एविडेंस निकाल के दिया है, वो एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भी आपको साथ में देगा कि हाँ, उसमें सारी डिटेल मेंशन करेगा कि किस पर्पस के लिए वो रिकॉर्डिंग्स करते हैं और उनका जो रिकॉर्डिंग करने वाला ये जो सिस्टम है, ये सिर्फ पर्टिकुलर इसी जो है वो वीडियो के लिए या इसी ऑडियो के लिए नहीं था या इसी केस के लिए नहीं था, वो जो है वो कंटिन्यूसली ये चीज़ करते हैं। क्या उनके पास परमिशन है इस चीज़ की, कौन सा कैमरा था जिससे रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी एप्लीकेशन थी जो यूज़ करते हैं कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, हर एक चीज़, हर एक मॉडल नंबर, हर एक चीज़ उसमें मेंशन की जाती है। वो एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है जो कि आपको वहाँ से लेना पड़ेगा। मतलब आपको सर्टिफिकेट के सैंपल्स मिल जाते हैं इजीली, और इसके अलावा अगर आप खुद से कोई ड्राफ्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। लेकिन जो बात है यहाँ पे बात है कि वो कितना जेन्युइन है जो आप एविडेंस लगा रहे हो, उसके लिए वो सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। तो आप उस पर्सन से, आप उस कंपनी से, आप उस ऑफिस से, जहाँ से भी आपने वो एविडेंस निकलवाया है, वहाँ से वो सर्टिफिकेट लोगे, वहाँ उनके सिग्नेचर्स होंगे, अगर कोई स्टैंप है तो स्टैंप होगी, तब वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो कोर्ट में जो है वो जाएगा, उस आपके जो भी आपने रिकॉर्डिंग सबमिट करी है उस एविडेंस के साथ जो है वो भी अनेक्शर एक साथ में जाएगा। अब ये बात हुई कि आपने अगर किसी से निकलवाई है, अगर आपका खुद का ही है, मतलब आपने खुद से ही रिकॉर्डिंग करी है, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होता। लेकिन हाँ, आपको जो है वो देना वो एफिडेविट के तौर पे ही पड़ेगा, और एफिडेविट के तौर पे जब आप देते हो तो आपको वो हर एक चीज़ मेंशन भी करनी पड़ती है, हर एक चीज़ कंफर्म भी करनी पड़ती है, और हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर लेनी पड़ती है कि हर एक चीज़ जो आप इसमें मेंशन करते हो, जो आप रिकॉर्डिंग दे रहे हो, वो कोई भी उसमें कोई भी टेम्परिंग नहीं हुई है, और आपने जो भी दिया है वो बिल्कुल ट्रू कॉपी, जो आपने रिकॉर्ड किया है वही आपने सबमिट किया है। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है जो कि कंडीशन में ही मेंशन थी कि वो कितना रेलिवेंट है आपके केस के साथ, ये भी मैटर करता है। अब ये नहीं कि आप कुछ भी कि हाँ वो मुझे गालियां देता है, या मतलब उसमें कोई और रेलिवेंस वाली बात नहीं, सिर्फ गालियां गुलियां चल रही हैं, आप सोचो कि वो आप दे दोगे, ऐसा नहीं होता। कितना उस केस को लेके जो आपने फैक्ट्स मेंशन किए हैं ना, और जो आपका बेसिकली डिस्प्यूट है, वो कितना रेलिवेंट है आपका जो एविडेंस है उसके साथ, तभी उसकी एडमिसिबिलिटी बनेगी। तो येस, आप एफिडेविट के तौर पे दोगे, लेकिन अनेक्शर्स आप लगाओगे। एफिडेविट में आप लिख दोगे कि हाँ, आपने ये ट्रांसक्रिप्ट लगाई है जिसमें सारी डिटेल मेंशन करी है कि ये चीज़ उसमें बातचीत चल रही है, ये वीडियो में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, क्या लिंक है, कैसे रेलिवेंट है, वो आपने एक डॉक्यूमेंट बना दिया। वो आपका, अगर आपका वो अनेक्शर 1 बनता है तो अनेक्शर आपका 2 बन जाएगा, वो सीडी या आपका जो भी वो पेन ड्राइव है। और अगर कहीं से सर्टिफिकेट आपको मिला है, कहीं और से आपने कॉपी निकलवाई है, तो वो आपका एनेक्शर 3 बन जाएगा। तो ये वे है, इस तरह से आप जो है वो सबमिट करते हो अपना इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपके एविडेंसेस हैं कोर्ट में। अब देखिए, एविडेंस जब आप सबमिट करोगे तो उसकी कॉपी सिर्फ आप कोर्ट में सबमिट नहीं करोगे, उसकी एक कॉपी बनाकर आप दूसरी पार्टी को भी दोगे, जैसा कि हर केस में दिया जाता है। जो भी आप एलिगेशंस लगाते हो, जो भी आपने सबमिशन करी है, वो सारी चीज़ें आपको दूसरी पार्टी को भी देनी पड़ती हैं। अब दूसरी पार्टी अगर अपने रिप्लाई में ये बोल देती है कि भाई ये तो मैं पर्सन हूँ ही नहीं, ठीक है, ये तो आवाज़ मेरी नहीं है, तो वो एक अलग चैलेंज आ जाता है कि आपको वो भी साबित करना पड़ता है कि भाई ये यही पर्सन था। अब उस पता है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जाती हैं, आपकी शक्ल तक कहीं और लगा दी जाती है, कोई भी फेक वीडियोस बन जाती हैं, फेक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस चीज़ को भी प्रूव कर पाओ, ठीक है। तो एक ये भी कंडीशन है कि जो भी ऑडियो या वीडियो आप सबमिट करते हो, उसमें जो आवाज़ है वो क्लियर होनी चाहिए।
ये भी कंडीशन मेंशन की गई है कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जो मतलब डिस्टर्ब सी आवाज़ वाली ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग आपने करी है वो आप सबमिट कर दो। कोर्ट उसको एडमिट नहीं करेगा, उसको वो पूरी तरह से खारिज कर देगा। बेशक वो आपके केस के साथ जितनी मर्जी रेलेवेंट हो, कोर्ट उसको नहीं मानेगा। तो ये भी मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर आवाज़ हो, ताकि कोर्ट को कोई भी डाउट ना रहे उस रिकॉर्डिंग पे। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि हर रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो एडमिसिबल होगी, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी के कमरे में कैमरा लगा दिया, किसी के कमरे में ही आपने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया कि आपको वहां से एविडेंस इकट्ठा करना है, तो वो आप उसकी जो है वो प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करते हो, तो वो चीज़ उल्टी आपके ऊपर पड़ जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप किसी की प्राइवेसी में जाके जो है वो उस ऑडियो बनाने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में, एविडेंस इकट्ठे करने के चक्कर में आप किसी की प्राइवेसी को ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे फैमिली मैटर्स में लोग क्या करते हैं कि हस्बैंड या तो वाइफ के फ़ोन में जो है वो रिकॉर्डिंग कर देगा, किसी कोई ऐप, अननोन ऐप डाल के वाइफ कर देगी, तो उस केस में कोर्ट उसको एडमिट नहीं करेगा और साथ में कोर्ट उल्टा आपको फटकार जरूर लगाएगा। तो प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है। हाँ, फोन पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्योंकि आपका ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, उस केस में कोई लेन देन की बात हो रही है, उस केस में अगर आप अपने ही फोन में रिकॉर्डिंग कर रहे हो अपनी बात की, तो वो एडमिसिबल होती है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन मैंने आपको एक नॉर्मल सेंस में जो कि प्रैक्टिकल वे होता है सबमिशन का वो बताया है। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी, आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर लगा होगा कि किस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते हैं वो कोर्ट में सबमिट किए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपकी बेसिक लीगल नॉलेज में थोड़ा सा एडिशन कर पा रही हूँ, तो और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।